करेंगे तो जीवन हमें मिलेगा, अनंत जीवन हमें मिलेगा। ऐसा उस कानून में लिखा हुआ है। अब हमें समझने की बात यह है कि कानून भी है, कविता भी है, कहानियाँ भी है, और जो बातें हुई थी उनकी और उनके परमेश्वर के बीच में जो भी घटनाएं हुई थी वो भी उन 5 किताबों में, उत्पत्ति से लेकर जो 5 किताबें हैं उन 5 किताबों में है। उसको हम तोरा कहते हैं। तोरा ये यहूदी लोगों की कहानी है, यहूदी लोगों की किताबें हैं। उसको व्यवस्था की किताब भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ कानून नहीं है उसमें, वो परमेश्वर के साथ जो उनका संबंध है उसके बारे में दी गई बातें। तो मनुष्य जब उस गार्डन में था तो मनुष्य का परमेश्वर से अच्छा संबंध था, और जब मनुष्य ने शैतान की बात मानी और अधिकार प्राप्त करना चाहा कि जितना अधिकार परमेश्वर के पास है उतना ही अधिकार मुझको भी चाहिए। सिर्फ अधिकार के मामले में, स्थान के मामले में परमेश्वर इंसान से ऊंचा था। मुझे भी परमेश्वर के समान स्थान में और अधिकार में और सामर्थ्य में बनना है। ऐसा जब मनुष्य ने चाहा तभी उसने शैतान की बातों में आकर वो फल खा लिया। और फल खाने के बाद में क्या हुआ? जो शैतान ने कहा था कि तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, वैसा नहीं हुआ। जो परमेश्वर ने कहा था वैसा हुआ। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम अगर ये फल खाओगे तुम मर जाओगे, और इंसान के अंदर, इंसानियत के अंदर मौत आनी शुरू हुई। सबसे पहले आदम के जो बच्चे हैं, कैन और हेबेल, उनके बीच में लड़ाई हुई और कैन ने हेबेल को मार दिया। तो जो परमेश्वर ने कहा था वो उनके जीवन में होना शुरू हुआ। मृत्यु मनुष्य के जीवन में आ गई। परमेश्वर ने उनको श्रापित किया क्योंकि उन्होंने वो फल खाया। और श्राप का रिजल्ट क्या है? उनको उस गार्डन से बाहर निकाल दिया गया। तो उस गार्डन के अंदर परमेश्वर की प्रतिमा जो थी वो कौन था? वो इंसान था। उसको परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करना था, दूसरों से भी प्रेम करना था, लेकिन ऐसा करने की जगह वो ये चाहता था कि वो परमेश्वर से भी बड़ा बन जाए। उसका अधिकार इतना हो जाए, उसका स्थान इतना हो जाए कि इतना ऊंचा हो जाए कि परमेश्वर को भी उसके सामने झुकना पड़े। ऐसा जब उसने चाहा तो उसके अंदर क्या आई? मृत्यु आई। उसको हम पाप कहते हैं। पाप का मतलब क्या है? जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए तुमको बनाया है वो तुमने नहीं किया, जिस काम के लिए तुमको नहीं बनाया है वो तुम कर रहे हो। तो परमेश्वर ने इंसान को किस काम के लिए बनाया? दूसरों से प्रेम करने के लिए बनाया, उसके ऊपर रोब झाड़ने के लिए नहीं बनाया। लेकिन तुमको रोब झाड़ना है, इसलिए तुम परमेश्वर सा अधिकार प्राप्त करना चाहते हो, परमेश्वर के जैसा बनना चाहते हो। जब परमेश्वर के जैसा तुम बनना चाहते हो तो तुम प्रेम के स्वरूप में तो पहले से ही हो, जीवन के स्वरूप में तो तुम पहले से ही हो, आत्मा के स्वरूप में तो तुम पहले से ही हो। फिर किस बात में तुम परमेश्वर के जैसे बनना चाहते हो? स्थान में, उन्नति में, अधिकार में, सामर्थ्य में तुम परमेश्वर के जैसा बनना चाहते हो। ऐसा जब मोह इंसान के अंदर पैदा हुआ उसको हम पाप कहते हैं। पाप के लिए जो बाइबल में पद यूज किया गया है उसको बोलते हैं हमर्तिया। हमर्तिया मतलब अगर कोई बाण, तिरक बाण यूज कर रहा है और वो छोड़ रहा है और उसका जो एरो है वो सही जगह पे नहीं लगता है, दूसरी जगह लग जाता है, उसको हम हमर्तिया कहते हैं कि उसका जो लक्ष्य है वो सही लक्ष्य में उसने वो तिरक नहीं भेजा है और उसका लक्ष्य जो है वो गलत हो गया है। उसको हम हमर्तिया कहते हैं, हमर्तिया। तो परमेश्वर ने एक लक्ष्य से इंसान को बनाया था। परमेश्वर का एक उद्देश्य था मनुष्य के संबंध में। वो उद्देश्य क्या था? कि मनुष्य हमेशा जीवित रहे और मनुष्य दूसरों से प्रेम करे और दूसरों की प्रेम से देखभाल करे। लेकिन मनुष्य जो है अपने लक्ष्य से वो हट गया। जब मनुष्य अपने लक्ष्य से हट गया उसको परमेश्वर के जैसा बनने का मोह आया। जब हम हमारे लक्ष्य से हट जाते हैं
और परमेश्वर के जैसा बनना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, ऊंचा बनना चाहते हैं, गर्व हमारे अंदर आ जाता है और वही पाप का आरंभ है। शैतान का पाप भी वही था कि उसने गर्व किया और वो परमेश्वर से भी ऊंचा बनना चाहता था। तो अभी इंसान जो है वो श्रापित अवस्था में है। जब इंसान श्रापित अवस्था में था तो इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना और इब्राहिम को कहा कि मैं तुम्हें अनुग्रह देता हूं। मैंने जो बात शुरू की थी इब्राहिम की, उसमें मैं आ रहा हूं। तो अनुग्रह क्या है? अभी मनुष्य श्रापित अवस्था में है। श्रापित अवस्था में क्या होता है? पाप होता है। श्रापित अवस्था में क्या होता है? जीवन नहीं होता है, मृत्यु आती है, रोग आते हैं, बीमारियां आती है, कष्ट होता है। मनुष्य जो है वो मृत्यु के अधीन है। परमेश्वर उस श्राप को जो उसी ने दिया था उसको रिवर्स करना चाहता है। मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मा के स्वरूप में बनाया था, लेकिन मनुष्य ने ऐसा काम किया कि मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसा श्राप दिया कि तू केवल डस्ट है और डस्ट बन जाएगा। मनुष्य डस्ट नहीं है, हम जानते हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मा के स्वरूप में बनाया था, लेकिन उसका कर्म ऐसा था, उसका गर्व ऐसा था कि परमेश्वर को कहना पड़ा कि तू अब एकदम पोड़ी पोड़ी, हम बोलते हैं मलयालम में, डस्ट के समान बन गया है और तुझको धूल मट्टी से मिलना पड़ेगा। तू धूल बन गया है। अब तेरे अंदर वो बात नहीं है, तेरे अंदर वो जीवन नहीं है, तेरे अंदर वो आध्यात्मिकता नहीं है, तेरे अंदर वो प्रेम नहीं है, तो अब सिर्फ धूल बन गया है। अब ऐसे धूल जो बन गया था उस मनुष्य को परमेश्वर वापस मिलता है, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है ना। परमेश्वर उससे प्रेम करता है और परमेश्वर बोलता है कि इस मिरर के ऊपर जो धूल लग गई है, जिसकी वजह से तुम प्रेम नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम जीवन दूसरों को नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम परमेश्वर को सलाम नहीं दे पा रहे हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हो, उस धूल को मैं हटा के तुम्हें फिर से साफ करना चाहता हूं, तुम्हारे श्राप को हटाना चाहता हूं। और इसके लिए परमेश्वर ने एक नियम किया, एक विल बनाई, एक व्यवस्था की इब्राहिम के साथ। और उस व्यवस्था के आधार पे क्या था कि तुम लोगों को सबको अपना जो शरीर है, जो पुरुष है, उनको खतना करना पड़ेगा और वो जो है परमेश्वर से उनका जो संबंध है उसका साइन होगा। तो ये लोग जो है परमेश्वर का इनसे संबंध है और परमेश्वर ने यह कहा कि तुमको मैं अनुग्रह दूंगा और तुम्हारे थ्रू जितने भी संसार के लोग हैं, दूसरे परिवारों के लोग हैं, यवनी लोग हैं, भारत के लोग हैं, सबको मैं अनुग्रह दूंगा तुम्हारे थ्रू। उसको परमेश्वर ने केवल अनुग्रह नहीं बनाया, परंतु अनुग्रह का एक चैनल बना दिया कि उसके थ्रू अब जितने भी संसार के लोग हैं, चाहे काले हो या गोरे हो या भूरे हो या पीले हो, सबको परमेश्वर जो है अनुग्रह देना चाहता है। अब इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसके बारे में पौलुस ये कह रहा है, और पौलुस ये कह रहा है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर। तो कब से? जब परमेश्वर ने इब्राहिम को अनुग्रह प्राप्त करने के लिए बुलाया, तब से लेकर परमेश्वर जो है समयों के पूरे होने का इंतजार कर रहा है कि इब्राहिम के परिवार में परमेश्वर उस अपनी संतान को भेजे जिसका नाम है यीशु। उसके द्वारा जो है सारे के सारे श्राप जो हैं मिट जाएं और पूरा परमेश्वर का अनुग्रह केवल इब्राहिम के परिवार के ऊपर नहीं, बल्कि जितने भी परिवार संसार में हैं सब के ऊपर आ जाए। और उसके द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में जितने भी लोग हैं वो सब
मसीह के द्वारा परमेश्वर से एक हो जाएं और वो सब मसीह में एकत्र यूनाइटेड हो जाएं, सब कुछ परमेश्वर में मसीह के द्वारा एकत्र हो जाए। तो ये बड़ी स्कीम परमेश्वर की थी जो परमेश्वर ने इब्राहिम के वक्त से चालू कर रखी है, जिसमें बीच में क्या हुआ, इनको इज़राइल के लोगों को, यानी कि जो इब्राहिम की संतान है उसको हम इज़राइल कहते हैं, इज़राइल के लोगों को जो परमेश्वर से उन्होंने संबंध बनाया था, पुराना नियम, वो संबंध टूट जाता है। वो संबंध जब टूट गया तो उस संबंध को वापस बनाना है। अब एक विल किसी ने रखी और वो विल के हिसाब से उसके लोग नहीं चले, तो उनको मिलना जो चाहिए था वो आशीष नहीं मिला, उनको श्राप मिला बदले में। और श्राप क्या था कि तुम सारे अन्य जातियों के देशों में बिखर जाओगे और तुम उनके गुलाम बन जाओगे। तो इस्राएल के लोग जो हैं वो सारे के सारे अब गुलाम हैं। और ये बात जो है उत्पत्ति से लेके जो पहली 5 किताबें हैं तोरा, उसमें मूसा ने पहले कह दी थी, मूसा ने पहले कह दिया था कि देखो तुम्हारा अभी परमेश्वर से संबंध बन गया है और तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो। परमेश्वर ने अपना जो पावर है, अपना जो प्रेजेंस है तुम्हारे बीच में भेजा है। जब परमेश्वर से लोग अलग हो गए थे उत्पत्ति में, तब उनके ऊपर श्राप आया था। अब इस्राएल की जो जनता है उनके बीच में परमेश्वर ने अपना सानिध्य भेजा है, जिसको हम प्रेजेंस कहते हैं। जब परमेश्वर ने अपना सानिध्य उनके बीच में भेजा था तो उनका परमेश्वर से क्या बन गया, संबंध बन गया। अब वो श्रापित लोग नहीं हैं, अनुग्रहित लोग हैं। इसीलिए इस्राएल को हम अनुग्रहित लोग कहते हैं। और उनका ये विश्वास है कि एक समय आएगा जब परमेश्वर उनके सब लोगों को मरे हुओं में से जिलाएगा और वो सब परमेश्वर के साथ इसी संसार में, इस संसार को परमेश्वर पूरा का पूरा बदल देगा, अच्छा संसार बन जाएगा, पूरा प्रेम होगा। यहाँ पे कोई भी किसी को नहीं मारेगा, कोई भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, गंदा काम नहीं होगा, यहाँ पे नफरत नहीं होगी, सिर्फ प्रेम का भाव होगा। यहाँ तक कि जो वन के जंतु हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जिनको हम जैसे टाइगर जैसे बड़े बड़े शेर और गीदड़, ये सब जो हैं वो पशु को या हिरन को मारेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, उनके साथ शांति से रहेंगे। नॉन वायलेंस, यानी कि उस सभा में किसी को भी मीट नहीं मिलेगा खाने के लिए। अभी जितना खाना है खा लो, जब जीसस वापस आ जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा और ये संसार जो है परमेश्वर उसको नया कर देगा, उसके बाद में आपको मीट खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मृत्यु ही नहीं है। तो मृत्यु नहीं है तो फिर मीट कहाँ से आएगा। अब हम लोग तो ऐसे ही नहीं खाते यहाँ पे पहले से, तो हमको किसी को भी आप मजबूर मत कीजिए कि आपको खाना पड़ेगा, खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मसीह हो तो आपका संबंध परमेश्वर से सही होना जरूरी है। मीट खाना जरूरी नहीं है, शराब पीनी जरूरी नहीं है, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग ये विश्वास करते थे कि मसीह का समय जब आएगा, जब उनका राजा होगा, मसीह का मतलब होता है राजा, उनका राजा इस दुनिया पे राज करेगा, उस समय ऐसा समय आएगा कि हर जगह प्रेम होगा। क्योंकि इस्राएल का राजा, महाराजा कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर उनका राजा बनके जब राज करेगा, वो आने वाला एक कल है जिसके लिए ये इस्राएल के लोग बार देख रहे हैं। और वो जब आएगा उस समय परमेश्वर जो है उनको आशीषित करेगा और उनके अंदर से मृत्यु बिल्कुल भी चली जाएगी। कोई भी नहीं मरेगा, कोई भी किसी को मारेगा भी नहीं, वहां पर सिर्फ प्रेम का भाव होगा। तो उसके लिए ये इंतजार कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने जब इब्राहिम से ये नियम किया था, इब्राहिम को बुला के कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जाति जो इस्राएल जाति, इसके बीच में मैं आया हूं। परमेश्वर ने उससे संबंध बनाया है, उसकी जाति के बीच में परमेश्वर आते हैं और वो अनुग्रहित है। और उनके लोग जब मरेंगे तो वो आने वाले कल में वापस जी उठेंगे और परमेश्वर के साथ अनंत काल तक जिएंगे। ऐसा उनका भरोसा था, ऐसा उनका